नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। प्रिय दर्शकों, गाय माता ने बताया इन 4 कामों को कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए। हमेशा इन 4 कामों को अकेले में ही करना चाहिए। अगर कोई भी मनुष्य इन 4 कामों को अकेले में कर लेता है तो वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में निर्धन और गरीब नहीं रहता। ये कहानी वाकई में बहुत ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, गाय को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि गाय माता के भीतर पवित्र 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, जिसकी वजह से हर घर में गाय माता की पूजा की जाती है। गाय माता को देवी का स्वरूप माना जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको इन 4 बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप लोगों को अपने जीवन में अवश्य उतारना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ज्ञानवर्धक वीडियो रोजाना लाते हैं और जैसे हम वीडियो लाएंगे वो सीधे आपको मिलेगी और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही भोला था। भोला बहुत ही निर्धन और गरीब व्यक्ति था। गायों को चराकर अपने बेटे और अपनी बीवी का पालन पोषण करता था। भोला अपने सेठ यानी कि गांव में जो धनी व्यक्ति थे उनके यहाँ गायों को चराकर अपने पेट का पालन पोषण करता था। भोला रोजाना गाय को चराने के लिए जंगल जाता, फिर शाम को गाय चराकर वापस आता, फिर जाकर उसे कुछ पैसे मिलते। एक दिन की बात है जब भोला अपने गांव से अपने सेठ की गायों को लेकर जंगल की ओर चराने जाता है। तब एक गाय जंगल के बीचों बीच अकेले आती है और भोला के गायों में आकर मिल जाती है और सारा दिन भोला के गायों के साथ ही चरती है। और उसके बाद में जब रात होने लगती है यानी कि शाम ढलने लगती है, तब वह गाय अचानक से भोला की गायों से दूर हो जाती है और अपने रास्ते चली जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही फिर भोला दूसरे दिन अपने गायों को चराने के लिए जाता, वह गाय फिर से भोला की गायों में मिल जाती और चारा चरने लगती और जैसे ही शाम ढलती अपने रास्ते चली जाती। प्रिय दर्शकों, ऐसे ही चलता रहता। उसके बाद में तीसरे दिन जब भोला वापस अपने गायों को चराने जाता तो गाय वापस भोला के गायों में मिल जाती और चरने लगती। प्रिय दर्शकों, उसके बाद एक दिन भोला जब शाम को अपनी गाय को लेकर गांव की तरफ आ रहा होता है तो भोला अपने गायों को गिनने लगता है। भोला की गाय 99 थी। जब एक एक करते हुए उन गायों को गिनने लगता है तो भोला देखता है कि 99 की जगह 100 गाय निकलती है। भोला सोच में पड़ जाता है कि भाई आखिर ये एक गाय किसकी है। फिर भोला यह सोचते हुए गाँव की तरफ जाता है और अपने सेठ के पास पहुँचता है और अपने सेठ से बोलता है कि मैं आपकी 99 गाय को चराता हूँ, परंतु जब मैंने जंगल में गायों को गिनी तो 100 निकली। फिर वह सेठ बोलता है, एक बार फिर से गाय को गिनो। जब भोला इस बार गाय को गिनता है तो 99 गाय ही निकलती है। फिर भोला सोचता है कि हो सकता है कि वो जो एक गाय थी वो किसी और की गाय है, जो रोजाना मेरी गाय के साथ चरने के लिए आ जाती है। फिर भोला अपने घर चले जाता है। दूसरे दिन सुबह उठकर भोला फिर उन गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ जाता है। वह गाय फिर से भोला की गायों के साथ मिल जाती है और सारा दिन चरती है। शाम को जब भोला वापस लौटने को होता है तब फिर वो गाय को गिनता है और फिर 100 गाय निकलती है। भोला समझ जाता है कि ये हो ना हो किसी व्यक्ति की गाय है जो मेरी गायों के साथ रोज चर लेती है और फिर जैसे ही शाम ढलती है अपने रास्ते रास्ते चली जाती है। फिर अगले दिन भोला जैसे ही गाय को चराने जाता है, भोला अपने साथ अपने गाँव के एक मित्र को लेके जाता है और मित्र से बोलता है कि मित्र, आज तुम मेरे साथ चलो क्योंकि मुझे शाम को थोड़ा काम है, मैं कहीं जाने वाला हूँ। तो तुम एक काम करना, मेरे इन सभी गायों को शाम को गांव में लेकर आ जाना और मैं अपने काम को करके आऊँगा। तो भोला अपने मित्र को अपने साथ लेकर गाय को चराने जाता है और जैसे ही भोला जंगल के बीच में पहुँचता है तो वो गाय फिर से आकर भोला के गायों में मिल जाती है। फिर शाम ढलने लगती है और जैसे ही भोला का वो मित्र गाय को लेकर गाँव की तरफ आ रहा होता है तो वह एक गाय जंगल के बीच से पहाड़ की तरफ जाने लगती है और भोला उसे देख लेता है। फिर भोला उस गाय के पीछे जाने लगता है, पहाड़ की तरफ जाता है और देखते ही देखते वह गाय उन पहाड़ों के बीच होकर एक गहरी गुफा के अंदर चली जाती है। भोला भी उस गाय के पीछे उस गुफा के अंदर घुस जाता है। फिर भोला देखता है कि उस गुफा के अंदर एक संत गहरी तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। वह सफ़ेद गाय उस संत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जब भोला देखता है वह गाय संत के पास जाकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद वह संत अपनी साधना खत्म कर खड़े हो जाते हैं और उस गाय का दूध निकालने लगते हैं और दूध निकालने के बाद में अपने खाने पीने का भोजन तैयार करते हैं। और ये सारी घटना भोला अपनी आंखों से देख रहा होता है
फिर कुछ देर बाद वह गाय गोबर कर देती है। तब भोला देखता है कि वही गाय जो गोबर करती है वो सोने का करती है, जिस गोबर को उठाकर वह संत अपनी धन पेटी में रख देता है। प्रिय दर्शकों, अब वह संत अपने किसी काम के लिए गुफा से बाहर जाता है और भोला उस गाय के नजदीक जाता है और गाय माता से विनय आग्रह करता है और गाय माता के पैरों में पड़ जाता है और गाय माता से कहता है कि गाय माता, मैं बहुत ही निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे घर में कमाने वाला बस मैं एक ही हूँ, मैं अपने बच्चे और बीबी का पालन पोषण करता हूँ। उसके बाद भोला बोलता है कि गाय माँ, आप मेरी मदद करें। उसके बाद में गाय माता भोला से बोलती है कि भोला, तुम कुछ क्षण के लिए रुको, मैं एक सोने का गोबर करने वाली हूँ, तुम उस सोने के गोबर को लेकर अपने घर चले जाना। मित्रों, कुछ समय बाद भोला जब देखता है तो वो गाय सोने की गोबर कर देती है और भोला उस गोबर को उठाकर अपने घर चला जाता है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में भोला रोज की तरह अपने गायों को लेकर आता और फिर वो गाय उसके साथ आकर चढ़ लेती और शाम को फिर गुफा की तरफ जाने लगती और फिर उसके पीछे वो भोला भी जाता और रोज की तरह उस दिन भी सोने का गोबर लेकर अपने घर आ जाता। प्रिय दर्शकों, इस तरह से देखते देखते भोला बहुत ही धनी हो जाता है, बहुत ज़्यादा धनवान हो जाता है। उसके जो आस पड़ोसी थे वो भोला को देखकर जलने लगते हैं, क्योंकि भोला सिर्फ पहले गायों को चराता था और अपने घर का गुजारा करता था। परंतु एक दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से देखते ही देखते भोला बहुत ही धनवान व्यक्ति हो गया। यह नज़ारा देखकर भोला के आस पड़ोसी सभी भोला से जलने लगे। उसके बाद में भोला के आसपास पड़ोसियों ने सोचा कि आखिर ये भोला करता क्या है जिसकी वजह से देखते देखते इतना धनवान हो रहा है। प्रिय दर्शकों, भोला बहुत ही भोला आदमी था, क्योंकि भोला जो भी कमाता, जो भी कार्य करता, जो भी गतिविधियां करता, अपनी बीवी को बता देता। और भोला की बीवी बहुत ही मासूम थी, बहुत ही भोली थी। भोला जो भी उसे बताता, भोला की सारी बातें उसके पड़ोसियों को बता देती। प्रिय दर्शकों, देखते ही देखते भोला बहुत ही ज़्यादा गरीब होने लगता है। भोला के पास जो भी धन आता था अब वो रुकने लगा। गाय ने भी भोला को सोने का गोबर देना बंद कर दिया था। ऐसे देखते ही देखते भोला बहुत ही निर्धन और फिर से गरीब हो गया था और फिर से भोला की स्थिति वही हो गई थी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद भोला पूर्ण रूप से परेशान होकर एक दिन उस गुफा के अंदर जाता है। जाकर देखता है कि गाय उसी जगह पर खड़ी होती है। भोला जाते ही उस गाय के पैरों में गिर जाता है और गाय माता से कहता है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बदतर हो चुकी है, पहले से भी ज़्यादा। मेरे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, मैं क्या करूं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में गाय माता भोला से कहती है कि भोला, मैं तुमको आज 4 ऐसी बातें बताने वाली हूं जिनको अगर तुम अपने जीवन में अमल करते हो, अपने जीवन में उतारते हो, तो तुम्हारी स्थिति वही हो जाएगी जो आज से कुछ दिन पहले थे, यानी कि तुम फिर से धनवान हो जाओगे। नंबर 1, गाय माता कहती है कि भोला, कभी भी अगर तुम साधना करते हो, भगवान की पूजा करते हो, तो कभी भी किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है अगर आप भगवान की पूजा, भगवान की साधना, भगवान की आरती किसी भी व्यक्ति के सामने करते हो तो उसका श्रेय देखने वालों को जाता है, ना कि पूजा और आरती करने वालों को। प्रिय दर्शकों, कभी भी किसी व्यक्ति के सामने पूजा आराधना नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, गाय ने दूसरी बात ये बताई, आपको कभी भी किसी व्यक्ति के साथ या किसी व्यक्ति के सामने अपनी बीवी के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, अपनी बीवी के साथ विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा कम हो जाती है। इसलिए भूल कर भी किसी व्यक्ति के सामने हम बिस्तर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात बहुत ही अमूल्य बताई थी। गाय माता ने कहा कि कभी भी किसी व्यक्ति के सामने आपको अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना है। यदि आप किसी व्यक्ति को अपनी कमाई का जरिया बताते हो, अपनी कमाई का रास्ता बताते हो, तो आपका वो कमाई का रास्ता बंद होने लगता है, आपकी वो कमाई का रास्ता जरिया बंद हो जाएगा, आप एक गरीबी की स्थिति में आ जाते हो। चौथी बात गाय माता ने ये बताई कि कभी भी किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के सामने भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है किसी के सामने भोजन करते हो या फिर हाथों में लेकर भोजन खाते हो, यानी कि थाली को अपने हाथ में लेकर भोजन खाते हो या फिर रोटी को अपने हाथ में लेकर भोजन खाते हो या किसी के सामने भोजन खाते हो, तो उससे मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है, जिससे कि आपको कभी भी भोजन की प्राप्ति नहीं होती है और आप दाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हो। प्रिय दर्शकों, ये बातें गाय माता भोला को बता देती है। फिर देखते ही देखते भोला की स्थिति फिर से धनी व्यक्तियों में होने लगती है। भोला बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाता है और गाय माता फिर से भोला को सोने का गोबर देना चालू कर देती है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और आप लोग इससे बहुत कुछ सीख लेंगे और इन बातों पर आप अमल भी करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।